Hello everyone, my name is Nisha. I am your chemistry educator and today we are going to discuss the most expected questions of class 10th chemistry जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो आइए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 कहता है व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड opposite of combination reaction. Why are decomposition reactions called opposite of combination reactions? तो आपको दोनों का ही मतलब पता होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है. अगर हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोज होती है चीजें, मतलब ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, one substance break into two or more substance. One substance break into two or more substance. ओके, लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहां क्या होता है, टू और मोर substance combine to form a single substance. तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा. ठीक है, अब थर्मल, अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करें तो डिकम्पोजिशन तीन तरह का होता है. कौन कौन सा, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है. दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोकेमिकल या फोटोलाइसिस. ठीक है, ये तीन तरह का डिकम्पोजिशन होता है. इसका थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हमने हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके फिर डिकम्पोज करवाते हैं. फोटोलाइसिस मतलब हम डायरेक्ट उसको सनलाइट में रख दे किसी कंपाउंड को और तब उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो ये डिकम्पोजिशन होता है. फिर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, या तो एलिमेंट कंबाइन होकर के कोई सब्सटेंस बना लें, ठीक है, या फिर एलिमेंट कंपाउंड कंबाइन होकर के कोई सब्सटेंस बना ले, और थर्ड कंपाउंड कंबाइन होकर के कोई सब्सटेंस बना ले. तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया वो आपने देख लिया. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन पोटेशियम क्लोरेट जो कि KClO3 होता है इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड and oxygen gas. Represent this in the form of balanced chemical equation. So it is very easy. KClO3 जो कि पोटेशियम क्लोरेट है, किसकी प्रेजेंस में, MnO2 जो कि एक कैटलिस्ट है, क्या प्रोड्यूस करता है, KCl प्लस O2 ऑक्सीजन गैस. ठीक है, अब बैलेंसिंग में आपको सबसे पहले तो कोएफिशिएंट ऐड करने हैं, उसके बाद इनकी स्टेट भी लिखनी है. ये होती है प्रॉपर बैलेंसिंग. अब KClO3 होता है बेटा सॉलिड फॉर्म में है, KCl सॉलिड फॉर्म में और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में. ठीक है, अब बैलेंस करते हैं इसका, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो हम इसको कोएफिशिएंट ऐड करेंगे 3. ओके, और यहाँ हम लगा देंगे 2 KCl हो गए, यहाँ हम 2 लगा देंगे, तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी 2 KClO3 2 KCl plus 3 O2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड when mixed with silver nitrate solution forms an insoluble white substance. Write the chemical reaction involved and mention the type of chemical reaction. तो हमें दो चीजें दी हुई है, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl. ठीक है, और दिया हुआ है हमें सिल्वर नाइट्रेट. तो हमें KCl प्लस AgNO3 इन दोनों की रिएक्शन करवानी है. ठीक है, अब एक चीज है यहाँ पे कि ये सबसे पहले तो टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट.
ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप की होती है बेटा, कौन कौन सी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? फर्स्ट होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल होगा? जब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे तो यहां बन जाएगा AgCl प्लस KNO3। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। बैलेंस है इक्वेशन? नहीं बैलेंस है, आपको स्टेट लगानी पड़ेगी तब जाके प्रॉपर बैलेंसिंग होगी, ठीक है। फाइनल जो बैलेंसिंग का रूल होता है वो होता है इनकी फिजिकल स्टेट मेंशन करना, ठीक है। तो ये एक्वस में होगा, ये भी एक्वस में होगा, और ये सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा AgCl। कलर कौन सा होगा इसका? व्हाइट कलर होगा, ठीक है। और ये भी यहां एक्वस फॉर्म में। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, equal length of magnesium ribbon are taken in a test tube A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. In which case the reaction would occur more vigorously and why? Write the chemical equation for reaction in test tube A and B. तो आपको दो टेस्ट ट्यूब दी हुई है, देखो आपको दो टेस्ट ट्यूब दी हुई है कि आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। ए टेस्ट ट्यूब दोनों में ही मैग्नीशियम है, इसमें भी मैग्नीशियम है और इसमें भी मैग्नीशियम है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आपको बोला हुआ है कि एक ए टेस्ट ट्यूब में आप क्या करोगे, HCl ऐड करोगे, मतलब मैग्नीशियम प्लस HCl। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप क्या ऐड करोगे, इथेनोइक एसिड ऐड करोगे, मैग्नीशियम प्लस CH3COOH, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन विगरसली होगी? ए वाली रिएक्शन विगरसली होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, और स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर हमें स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। मतलब रिएक्शन पूरी तरह से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो CH3COOH होगा, स्ट्रॉन्ग ही तो है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नीशियम प्लस इथेनोइक एसिड की अगर हम बात करें तो ये क्या है बेटा, ये वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। और वीक एसिड पार्शियली आयोनाइज होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं। तो ये वाली रिएक्शन पार्शियली ही कंप्लीट होगी, इतनी विगरसली नहीं होगी, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होगी, पार्शियली आयोनाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Describe an activity to show that decomposition reaction of ferrous sulfate in the laboratory. Decomposition of ferrous sulfate, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो है फेरस सल्फेट डॉट हेप्टाहाइड्रेट, मतलब 7H2O, ठीक है। इसको, ठीक है, इसको तुम्हें क्या करना है, एक्टिविटी से शो करना है। तो कैसे एक्टिविटी शो करोगे आप? एक्टिविटी, सबसे पहले आप टेस्ट ट्यूब लोगे, सपोज करो आप लैब में हो, सबसे पहले आप टेस्ट ट्यूब लोगे, टेस्ट ट्यूब ले ली हमने। इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या डालोगे, इस टेस्ट ट्यूब में आप डालोगे क्या, FeSO4.7H2O, ठीक है। अब आप इसको किस पे रखोगे, या तो स्पिरिट लैंप हो या जो भी बर्नर वगैरह दिया हुआ हो लैब में उस पे रख दोगे। सपोज ये आपने स्पिरिट लैंप ले लिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ जो आपने FeSO4 लिया है इसको क्या करा है, हमने हीट किया है। तो थोड़ा हीट करने पर FeSO4.7H2O थोड़ा हीट करने पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeSO4 प्लस 7H2O इसके अलग हो जाएंगे, ठीक है। FeSO4.7H2O का कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है। जब इस ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, FeSO4, जो कि व्हाइट कलर का होता है, ओके। इसके बाद रियल डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या होगा, FeSO4 को अगेन हम हीट करेंगे, इसका कलर कौन सा था, व्हाइट, ठीक है।
FeSO4 को अगेन अगर हम हीट करते हैं तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। अच्छा, इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा फेरस सल्फेट का, सॉलिड। Fe2O3 का फिजिकल स्टेट सॉलिड, SO2 का फिजिकल स्टेट गैस और SO3 का फिजिकल स्टेट गैस। अगर आपसे पूछे कि बताओ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या बताओगे, आपने जो भी किया है सब कुछ लिख दो। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कोई गैस इवॉल्व हो रही है वो लिख दो, क्या कोई कलर चेंज हो रहा है वो लिख दो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो वो लिख दो। सारे फैक्ट्स याद आ जाने चाहिए आपको ऑब्जर्वेशन के टाइम पे। अगर किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है तो वो लिखना है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो लिखना है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो वो लिखना है, ठीक है। और अगर स्टेट चेंज हो रही है तो वो भी लिख दो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कलर आपका ग्रीन था, ग्रीन से व्हाइट में चेंज हुआ, फिर व्हाइट से रेडिश ब्राउन में चेंज हो गया। Fe2O3 का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, तो इसका कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन। और जो गैसेस इवॉल्व हुई है SO2 और SO3, इनका क्या रोल है, सफोकेटिंग गैस होती है। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसेस है, ठीक है। तो सफोकेटिंग स्मेल होती है इनकी, सफोकेटिंग, ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A solution of a substance X is used for white washing. फेवरेट क्वेश्चन है ये CBSE का। अब किस्मत अच्छी रही तो आ जाएगा, है ना, जैसे अभी पेपर का लेवल आ रहा है। Solution of a substance X is used for white washing. क्या होगा solution X? हमेशा बोलती हूँ, हमेशा गड़बड़ करते हो इस क्वेश्चन में। CA, a solution of a substance X. तो substance X क्या होगा, CaO होगा। इसका सॉल्यूशन मतलब कि इसको जब हम वाटर में डालेंगे तब सॉल्यूशन बनेगा, ये इसका सॉल्यूशन हुआ है। तो सब्सटेंस X क्या है, CaO, ठीक है। तो नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला, क्या हो जाएगा CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विद वाटर, तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होगा, CaO प्लस H2O, क्या बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या होता है, क्विकलाइन, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, स्लेग लाइम, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। कुछ और भी बनता है क्या, कुछ और भी बनता है क्या इस रिएक्शन में, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये, ठीक है। इजी सी इक्वेशन है और हमेशा आ जाती है, ठीक है। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। क्या इक्वेशन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, नहीं है, है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन जिंक सल्फाइड इज हीटेड इन एयर। जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnS, ठीक है। इसको जब हम हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ZnO प्लस SO2। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, ठीक है। कोई मुझे ZnS का नाम बताएगा, और का जो जिंक ब्लेंड, ठीक है, ZnS को हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। क्या इसके लिए हमें एयर की जरूरत होती है, नहीं होती है। इसको हम डायरेक्ट हीट करेंगे, इसको डायरेक्ट हीट करने पर ZnO प्लस CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, ZnCO3 को हम बोलते हैं कैलेमाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MnO2, ठीक है। जब ये एल्यूमिनियम पाउडर के साथ इसको हीट करेंगे तो नॉर्मल सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी बेटा, MnO2 प्लस Al, तो क्या बन जाएगा Al2O3 प्लस Mn, बाहर निकल गया, ठीक है।
सबकी स्टेट पता होनी चाहिए। MnO2 किस स्टेट में होगा? सॉलिड, बिल्कुल ऑक्साइड है, मेटल पर एक ऑक्सीजन की लेयर आ गई है तो सॉलिड हो जाएगा। एल्यूमिनियम सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सभी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? अच्छा, व्हाट हैपन व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ लेड मेटल, ये अलग क्वेश्चन। अच्छा, इसमें बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ ऑक्सीजन 2 है, वहां ऑक्सीजन 3 है, तो क्या मैं 3 लगाऊं यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या इक्वेशन बैलेंस हुई है? नहीं हुई है, तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। क्या अब ये बैलेंस हुई है? यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ Al2O3 है तो क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, इधर 4 हो जाएगा। क्या अब ये बैलेंस हुई है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happen when a strip of lead metal is placed in a solution of copper chloride? lead metal Pb, copper chloride CuCl2, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। क्या बन जाएगा? PbCl2 प्लस Cu बाहर निकल जाएगा। क्यों किया इसने ऐसा? क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। लेड मेटल है, सॉलिड स्टेट में रहेगा, कॉपर क्लोराइड भी सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठीक है। अच्छा, CuCl2 किस कलर का होता है? ये किस? ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक है। कॉपर क्लोराइड ग्रीन कलर का होता है और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। जब ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो जो PbCl2 बनेगा वो व्हाइट कलर का होगा, या तुम इसको कलरलेस भी बोल देते हो। ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, कलरलेस भी बोल देते हो, ठीक है। और जो कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म में बना है, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें CuCl2 लिया, ठीक है, और Pb इसमें ऐड कर दिया, तो आप क्या देखोगे? पहले CuCl2 का कलर ग्रीन था, जैसे ही आपने लेड ऐड किया कलर व्हाइट हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, और यहाँ कॉपर डिपॉजिट हो जाएगी, तो कॉपर यहाँ ब्राउन कलर की कॉपर डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अलोंग विद कलर चेंज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये देख लिया हमने। व्हाट आर द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? गिव वन एग्जांपल ऑफ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? when two soluble substance mix, when two soluble, या आयोनिक भी लिख सकते हो, when two soluble substance mix and one insoluble solid substance form along with mixture, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होता है? एग्जाम्पल, कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। BaSO4 तो बनेगा ना इसमें BaCl2 प्लस Na2SO4, ये ले लिया, तो क्या बन जाएगा? BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। BaSO4 का प्रेसिपिटेट कौन से कलर का होगा? व्हाइट कलर का, ठीक है। और प्रेसिपिटेट का साइन क्या होता है? इसको हम डाउन एरो से शो करते हैं, तो याद रखना जब भी प्रेसिपिटेट लिखो डाउन एरो लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? ऑयल एंड फैट्स का ऑक्सीडेशन, ऑयल्स और फैट्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, कब होता है? ऑन एक्सपोजर टू एयर, ठीक है। तो इसको रेंसिडिटी बोल देते हैं। सिर्फ ऑयल और फैट्स का ही होगा, अगर कुछ और आ रहा है तो उसको रेंसिडिटी नहीं बोल सकते, वो नॉर्मल ऑक्सीडेशन है, ठीक है। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो सभी को पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। और केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट, बिल्कुल, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट,
ये इसका केमिकल नेम हो गया। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3.10H2O, ठीक है। और केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? कैसे प्रिपेयर किया जाता है? राइट केमिकल इक्वेशन। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं हम इसको? सॉल्वे प्रोसेस से, सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है? स्टेप 1 में क्या करना होता है? एक तो ब्राइन सॉल्यूशन ले लो, मतलब NaCl प्लस वाटर, ब्राइन सॉल्यूशन लिया, ठीक है। और 2 गैस लेनी है, NH3 प्लस CO2। इन जब चारों को हम मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, ये प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद में हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप में ये जो NaHCO3 बना है, जिसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, ठीक है, उसको हम थोड़ा हीट करेंगे और ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, ये प्रोड्यूस होगी। और इसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? जो Na2CO3 बना है उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, मतलब 10H2O ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो सॉल्वे प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं? वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर रेन वाटर डज? क्या रीजन होगा? बिल्कुल, डिस्टिल वाटर में आयंस नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन रेन वाटर में मिनरल्स आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कंडक्ट कर जाती है, क्योंकि आयंस ही क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंस हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट देयर केमिकल फॉर्मूला। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखो 2 तरह के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, एक तो हाइड्रेटेड सॉल्ट और एक एनहाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। जिस सॉल्ट में सॉल्ट कंटेन वाटर, वाटर मॉलिक्यूल, वो क्या हो जाएंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वाटर कंटेन होगा उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल देंगे, ठीक है। तो जिन सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं वो क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट किस किस में होता है? एग्जाम्पल, कोई 2 एग्जाम्पल। तो फर्स्ट FeSO4.7H2O। अच्छा, इसकी वजह से कलर होता है इन सॉल्ट में, जैसे ही रिमूव हो जाएगा कलर पूरा उड़ जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। FeSO4 का कलर ग्रीन होता है 7H2O की वजह से। और एग्जाम्पल CuSO4.5H2O, इसी वजह से इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। और भी कुछ याद आ रहा है जो कलर्ड होता है और जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं? नेक्स्ट है द pH ऑफ द माउथ ऑफ पर्सन इज लोअर देन 5.5, what changes will occur in his mouth, how can these changes be controlled, write any 2 measures। तो सबसे पहले तो ये 5.5 से कम अगर हो रहा है मतलब माउथ कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। और ये एसिडिक क्यों हुआ है? एसिडिक कब होता है ये? जब हम कोई शुगरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, शुगर वाले प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, तो क्या होता है बेटा? ये शुगर हमारे टीथ में अंदर जा करके क्या करती है? एसिड प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। बहुत ज्यादा एसिड की जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है माउथ में, और अगर ज्यादा एसिड बढ़ गया माउथ में तो वो क्या करेगा? हमारी जो इनेमल है, इनेमल, उसको क्या कर देगा? कोरोड कर देगा, इनेमल को कोरोड कर देगा। अब इनेमल किससे मिलकर के बनी होती है? इनेमल किससे मिलकर के बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट से इनेमल बनी होती है, जो हमारी
वाइट कवरिंग होती है टीथ की, उसको ये कोरोड कर देता है, ठीक है, इसलिए माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। अच्छा, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, ठीक है, जो हमारे बेसिक चीजें होंगी वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा सॉल्टी और बेसिक चीजें होंगी वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा ही केयर करनी है, 2 टाइम ब्रश कर लो, ठीक है। राइट एनी 2 मेजर्स तो हो गए। नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व इन द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर व्हेन इट इज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। अगर हम Na2SO4 के सॉल्यूशन में रेड लिटमस ऐड करें, रेड लिटमस पेपर अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ किस एसिड और किस बेस से ये सॉल्ट बना है, NaOH प्लस H2SO4 एसिड है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, H2SO4, ठीक है। अब उसने रेड लिटमस दिया है, मतलब एसिड वर्क करेगा या नहीं करेगा ये बताओ मुझे। अगर रेड लिटमस दिया है तो क्या चेंज होना चाहिए, नहीं होगा, तो नो कलर, नो कलर ऑब्जर्व, नो कलर ऑब्जर्व, ठीक है, रेड लिटमस पर कोई कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। गिव रीजन टू एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। अ बोतल फिल्ड अप टू द ब्रिम विद द concentrated sulfuric acid is left open in the atmosphere. By mistake, will there be any change in the level of liquid? Explain your answer. इसका मतलब है कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की एक बोतल थी, पूरी फुल भरी हुई थी, ब्रिम का मतलब होता है पूरा फुल, ठीक है, किनारे तक भरी हुई है वो, अगर वो एटमॉस्फेयर में रख दे हम तो क्या होगा, क्या ऑब्जर्वेशन आप देखोगे, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो H2SO4 होता है, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, देख लेना, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वो भी होता है, ये भी होता है, H2SO4 हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, तो ये क्या करेगा, अपने एनवायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहेगा। अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है तो खुद के अंदर ही कंटेन करेगा, खुद भी लिक्विड है, ठीक है, तो इसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा H2SO4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, a water insoluble calcium compound A, water insoluble, ठीक है, on reacting with dilute H2SO4 released a colorless and odorless gas with brisk effervescence. When gas B was passed through lime water, the lime water turned milky and again formed compound A. Identify A and B. Write the chemical equation for the reaction involved. Most easy. कैल्शियम कार्बोनेट होगा, वाटर इनसॉल्युबल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा A ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 जब हम लेते हैं तो क्या हो रहा है, मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या बन जाएगा, CaSO4 डॉट H2O प्लस H2O प्लस CO2, और CO2 जो रिलीज होगी वो क्या देगी, ब्रिस्क एफरवेसेंस देगी। और अगर इस CO2 को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में लेकर जाएं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, वापस से A बन जाएगा, वापस से A बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अब एक और बात है, अगर हम इसमें एक्सिस में कार्बन डाइऑक्साइड ले जाए, CaOH का होल ट्वाइस प्लस एक्सिस में CO2 है, एक्सिस में, तो क्या बना देती है बेटा ये, CaHCO3, CaHCO3 का होल ट्वाइस ये बना देती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सिस में अगर लेके जाते हैं तो ये बना देगी CaHCO3। अच्छा, अगर लिमिटेड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है तो CaCO3 बनाएगी, और CaCO3 क्या होता है, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, तो ये वाला इनसॉल्युबल होता है, लेकिन CaHCO3 सॉल्युबल होता है क्योंकि अब इसमें H आ चुके हैं, H+, ठीक है, तो ये वाला सॉल्युबल हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ ब्राउन सब्सटेंस एक्ट्स ऑन हीटिंग इन एयर, फॉर्म अ कंपाउंड Y, when hydrogen gas is passed over Y
it changes to X again. Name substance X and Y, name the process occurring during the two changes, write chemical equation. तो सबसे पहले ब्राउन सब्सटेंस कौन सा पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में? कॉपर. कॉपर का कलर ब्राउन होता है. तो कॉपर जब एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगी तो क्या बना लेगी? CuO बना लेगी. ठीक है. अब CuO जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन से, तो क्या बन जाएगा? Cu प्लस H2O, मतलब अगेन कॉपर प्रोड्यूस हो जाएगी और H2O बन जाएगा. ठीक है. तो ये नेम सब्सटेंस X एंड Y. X और Y का आप नाम बता सकते हो. X क्या है? कॉपर. Y क्या है? CuO. ठीक है. दोनों का कलर भी पता है आपको. कॉपर का ब्राउन होता है और कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक होता है. नेम द प्रोसेस अकरिंग ड्यूरिंग टू चेंजेस, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व. तो केमिकल इक्वेशन हमने लिख ली. दोनों प्रोसेस को क्या बोलेंगे? यहाँ क्या हुआ है? कॉम्बिनेशन. और क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन. और यहाँ रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन हट चुकी है. ठीक है. तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जाम्पल है. हाँ, तो रिडॉक्स, दोनों रिडॉक्स हुई है मिल करके. अलग अलग पूछी गई है ना आपसे. ठीक है. अगर कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट लिख दे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है बिल्कुल. तो लेकिन उसमें रिडॉक्स है, कंबाइंड रिएक्शन. ठीक है. राइट वर्ड इक्वेशन एंड बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस. तो इजी सा है पर हमेशा पूछा जाता है. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल. जिंक प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस H2. ठीक है. अब देखो यहाँ क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें बहुत इजी सा लगता है क्वेश्चन. ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें बहुत इजी क्वेश्चन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. इसमें तुम्हें रिएक्शन तो लिखनी ही है, साथ में क्या बताना है? ऑब्जर्वेशन भी बताने कि क्या ऑब्जर्व हुआ है. ठीक है. तो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ है यहाँ पे, ये बताओ पहले मुझे. क्या ऑब्जर्वेशन हुआ है? जिंक एक मेटल है. ठीक है. जो कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा और ये सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी. तो हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होगी वो पॉप साउंड के साथ जलेगी. ठीक है. और नेक्स्ट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन. तो ये तो अभी बताया था मैंने. मैग्नीशियम जब HCl से रिएक्ट करती है तो क्या बनेगा? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस. तो यहां भी सेम ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा. हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड एनहाइड्रस सॉल्ट? हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होंगे उसमें. ठीक है. और जो एनहाइड्रस सॉल्ट होता है उसमें नो वाटर मॉलिक्यूल, वो सिंपल ड्राई सॉल्ट होगा. ठीक है. गिव टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा. कोई भी दो इंपॉर्टेंट यूज क्या हो जाएंगे वॉशिंग सोडा के? बिल्कुल, क्लीनिंग इंडस्ट्री में यूज होता है. क्लीनिंग इंडस्ट्री. ठीक है. और दूसरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो क्लीनिंग इंडस्ट्री वही चीज हो गई है ना. दूसरा हो जाएगा हार्ड वाटर. ठीक है. हार्ड वाटर क्लीनिंग. ठीक है. बिल्कुल, डिटर्जेंट में भी यूज होता है तो वो हार्ड वाटर क्लीनिंग ही हो गया ना. नेक्स्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन. ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे? तो अभी जो हमने सॉल्वे प्रोसेस देखी थी उसी से हम ब्लीचिंग पाउडर बना लेते हैं. कैसे बनाया था ब्लीचिंग पाउडर? अच्छा सॉरी, मुझे लगा बेकिंग पाउडर है. ठीक है. ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे? CaOH का होल ट्वाइस, इसमें हम Cl2 गैस प्रोवाइड करवाएंगे. ट्विस्ट ये है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा वो कैसा होगा? ड्राई. ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 गैस जाती है तो क्या बन जाएगा? CaOCl2, ये बन जाएगा प्लस H2O. नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH. और NaOH कैसे बनता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस से बनता है. क्या होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस में? हम क्या लेंगे? ब्राइन, NaCl प्लस H2O. जब हम ब्राइन वाटर लेते हैं तो क्या बन जाएगा?
देखो इसको आयनाइज करो H प्लस OH माइनस, वो Na प्लस और Cl माइनस, तो NaOH तो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, प्लस H प्लस प्लस की फॉर्म में है, ठीक है, तो किस में आएगा ये H2 और Cl माइनस क्लोरीन गैस की फॉर्म में, तो दो गैस रिलीज होती है यहाँ से और NaOH बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपरेशन किस तरह से होगा, इंपॉर्टेंट है तीनों ही। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, किससे बनेगा, जिप्सम से बनेगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को जब हम हीट करते हैं, ठीक है। अच्छा कितने टेम्परेचर पे हीट करना है, 343, ठीक है, केल्विन। तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस यहां से 1.5 H2O अलग निकल जाएंगे, ठीक है, यही रख दो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, व्हाट इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस, गिव 2 uses of NaOH obtained from this। अब 2 uses बताओ सबसे पहले, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करी थी, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक तो NaCl का एक्वस फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड दूसरा कैथोड, इनको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। सपोज ये हमारा एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। अब यहाँ H2O भी है, एक्वस फॉर्म में लिया हुआ है ना, तो सभी आयोनाइज हो जाएंगे, NaCl भी और ये H प्लस और OH माइनस ये भी आयोनाइज हो गए, ठीक है। अब आयंस कहाँ जाएंगे, देखो प्लस वाला है तो यहां से कौन सा आयन जाएगा प्लस की तरफ, माइनस वाला, माइनस में कौन है, Cl माइनस, ठीक है। अब देखो OH माइनस तो यहाँ Na प्लस से अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो NaOH तो बन गया हमारा अलग से, जो आयन Cl माइनस है वो कहाँ जाएगा, एनोड, एनोड पर क्या चला जाएगा, क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस बन जाएगी हमारी एनोड पर, और जो H प्लस है वो माइनस में जाएगा, मतलब कैथोड पर हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो ये चीजें याद रखनी है क्लोर एल्कली प्रोसेस में। अब NaOH की इंपॉर्टेंस क्या है, यूजेस क्या है NaOH के, फर्स्ट यूज क्या हो जाएगा, एज अ बेस, ठीक है, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा एज अ ब्लीच, ठीक है, कलर टेन करने में यूज होता है ये NaOH। नेक्स्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल्स आर केप्ट इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में अगर हम आयरन नेल्स डिप करेंगे तो क्या होगा, देखो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर होता है, और आयरन नेल का कलर कौन सा होता है, आयरन नेल क्या होती है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आप क्या देखोगे कि जो कलर है वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रीन हो जाएगा, और जो इसकी जो डिपोजिशन होगा वो किसका हो जाएगा, देखो ये रिएक्शन हो रही है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, ये बन जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर आ जाएगा टेस्ट ट्यूब में, और कॉपर डिपॉजिट होगी तो ब्राउन कलर की डिपॉजिट हो जाएगी कॉपर नीचे। फिर है नेम अ नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस एंड अ मेटल विच इज नॉन लस्ट्रस, ठीक है, नेम अ नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, तो सबसे पहले आयोडीन, और भी हो सकते हैं, ठीक है, डायमंड जो कि कार्बन का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा। और नॉन लस्ट्रस मेटल पूछा है, ये क्या होगी, सोडियम, बिल्कुल सोडियम होती है, ठीक है, और लेड, दोनों ही एग्जाम्पल सही है नॉन लस्ट्रस, क्योंकि सोडियम एक तरह से व्हाइटिश फॉर्म में होता है, पेल व्हाइट टाइप में। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होंगे, दोगले होंगे, जो एसिड
और बेस दोनों से ही रिएक्ट कर जाएं, वो क्या होंगे? एम्फोटेरिक। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स कोई भी दो, Al2O3 और ZnO। ठीक है, जिंक और एल्यूमिनियम दोनों याद रखना एम्फोटेरिक में। ओके, नेम 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन। क्या हो जाएगा? डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, फुलरिन भी होता है, 2 ही पूछे हैं तो ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट। अच्छा, एलोट्रॉप क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो एलोट्रॉप क्या होंगे? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन या एनी सब्सटेंस। ठीक है, जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है उसको हम एलोट्रॉप बोलते हैं। कार्बन के अलावा और किसके एलोट्रॉप प्रेजेंट है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कार्बन के अलावा सल्फर और फॉस्फोरस। ठीक है, इन दोनों के एलोट्रॉप प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन अदर देन कार्बन अगर पूछा जाए तो सल्फर फॉस्फोरस दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी क्या? एलोट्रॉप्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि कार्बन से ही मिलके बना है तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और क्या हो सकता है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है क्या? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, व्हाट इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन? तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। रोस्टिंग अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा? रोस्टिंग हीटिंग सल्फाइड और इन एक्सेस एयर। ठीक है, ये हो जाएगा। और कैल्सिनेशन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? हीटिंग कार्बोनेट और इन एब्सेंस ऑफ एयर, या हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? तो यही डिफरेंस हो जाएगा। एक एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट? जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस कॉपर। अब तुम्हें लग रहा है इजी सी रिएक्शन पूछिए, लेकिन यहाँ आपको बताना है ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है। जिंक जो कि सॉलिड स्टेट में है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। ठीक है, जैसे ही जिंक जाएगी तो वो क्या करेगी? ZnSO4 का कलरलेस, तो वो कलरलेस कर देगी। ठीक है, और कॉपर जो कि ब्राउन कलर का होता है वो डिपॉजिट हो जाएगा एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, कलरलेस ही होगा। ठीक है, फिर है मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl। रिपीट हो रही है ये रिएक्शन। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस HCl क्या बन जाएगा? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब तुम्हें हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, सोडियम रिएक्ट विद वाटर क्या बन जाएगा? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, और बिल्कुल हीट रिलीज होती है इसमें। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे ही आप डिप करोगे आग जलेगी। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो क्या करेगी? फायर कैच कर लेगी। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा तुम रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन पढ़ते आ रहे हो, लेकिन एल्यूमिनियम भी हो सकता है। ठीक है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, गिव द इक्वेशन। एल्यूमिनियम से रिएक्टिविटी जिसकी कम है, ठीक है, उसके लिए ये किसका काम कर सकता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल अभी था तुम्हारे पास MnO2 प्लस Al, तो ये क्या कर रहा है? रिड्यूस ही तो कर रहा है, इसकी ऑक्सीजन को हटा ही तो रहा है, और खुद क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? Al2O3 प्लस Mn अलग हो गया, तो इससे क्या हुआ? मैग्नीज हमें मेटल की फॉर्म में मिल गई है। ठीक है, मैग्नीज सॉलिड की फॉर्म में, मेटल की फॉर्म में हमें मिल जाती है इससे। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि ये
किसकी तरफ वर्क कर जाए, रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। कब करेगा लेकिन, जब मेटल ऑक्साइड से हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्यों करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम शोज हायर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कंबाइन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है एल्यूमिनियम की, ठीक है। एक तो अकेला एल्यूमिनियम और एक डबल एल्यूमिनियम, मतलब जोड़े से, तो ये ऑक्सीजन को लेना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ बिल्कुल कमिटेड रहना पसंद करता है। नेक्स्ट है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम और क्लोरीन का तो इजी है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, क्लोरीन का 287। फिर पूछा है शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द सोडियम एंड क्लोरीन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बताना है। सोडियम क्लोरीन 281 287। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। क्लोरीन का बनाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे शो करेंगे, बस ये लो, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हम शो करेंगे, ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। फिर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विद 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। 4 कार्बन एटम का एल्डिहाइड बनाना है, 4 कार्बन एटम का एल्डिहाइड बनाना है। सबसे पहले तो जो एल्डिहाइड होता है वो कभी भी कार्बन चेन के बीच में नहीं लगता, साइड में टर्मिनल पे लगता है, ठीक है। तो कोई भी 4 कार्बन ले लो, ये 4 कार्बन ले लिया, किसी भी टर्मिनल पर तुम CHO लगा दो, मतलब C तो ऑलरेडी है, HO लगा दिया, CHO हो गया, ठीक है। अब ऐसे ऐसे वाला भी बना के बता ही देती हूँ। अच्छा पहले तो इसकी वैलेंसी फुलफिल करते हैं हम, ठीक है। 4 हो गए, यहाँ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ 2 आ जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएंगे, ठीक है। और ये अब देखो CHO ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है और इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, जिसमें कार्बन डबल हमेशा डबल बॉन्ड की फॉर्म में रहेगा ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं CH3 COCH3, तो मिडिल में CO है, मतलब कीटोन है, ठीक है। ऐसे और ऐसे तो कीटोन होता है, ठीक है। मतलब ये इधर कार्बन और इधर कार्बन, इधर कार्बन की चेन जाएगी, इधर कार्बन की चेन, हमेशा बीच में क्या आएगा, कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट C2H5COOH, ठीक है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, जरूरी नहीं है वो तुम्हें बिल्कुल ऐसे COOH करके दे, समझना है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर इधर से कोई भी कार्बन चेन जा सकती है, टर्मिनल पे होता है ये, ठीक है। तो ये कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। अच्छा मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप, इसका मतलब क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप मतलब होता है ये वाला ग्रुप। CO ग्रुप किस किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। किस किस में प्रेजेंट है CO ग्रुप, एक तो कीटोन में प्रेजेंट है, एक एल्डिहाइड में प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट है, और ईस्टर में प्रेजेंट नहीं है क्या, ईस्टर में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो कीटोन को हम कैसे लिखेंगे, ये, ठीक है। और एल्डिहाइड को हम क्या लिखेंगे, ये, इधर से कार्बन चेन जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, इधर एक कार्बन चेन जाएगी, ठीक है। और ईस्टर को हम कैसे लिखते हैं, इधर कार्बन चेन C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर इधर भी कार्बन चेन। यहाँ ये H नहीं आता है, दोनों तरफ ही कार्बन चेन चलती है, बीच में C डबल O आता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Give a test for experimentally distinguish between an alcohol and carboxylic acid. Describe how these tests are performed. Alcohol और carboxylic acid दिए हुए हैं आपको, ठीक है।
किस तरह से परफॉर्म करोगे आप? ऐसी चीज जो अल्कोहल के साथ रिएक्ट ना करे और एसिड के साथ में रिएक्ट कर ले। हमने देखा है कौन सा, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये एसिड के साथ मिलकर के क्या देता है बेटा? अगर हमें जो दिया हुआ है कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ तो रिएक्ट करता है। मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बना लेगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये सेम चीज एल्कोहल के साथ में रिएक्ट नहीं करती है, मतलब सेम ही रहेगा, ठीक है, डिपॉजिट हो जाएगा और ये कोई रिएक्शन नहीं होगी। वहीं ये तो फर्स्ट हो गया। वहीं अगर हम CH3COOH दिया हुआ है, ठीक है, तो तुम इसको लिटमस पेपर ले जाके चेंज कर सकते हो ना, देख सकते हो कि ये अल्कोहल है या फिर ये एसिड है। कौन सा लिटमस पेपर वर्क करेगा? ब्लू, ब्लू से रेड हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। When you add sodium hydrogen carbonate to acetic acid in a test tube, a gas liberates immediately with brisk effervescence. Name this gas. Describe the method of testing this gas. तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट ये दिया हुआ है, इथेनोइक एसिड से रिएक्शन हो रही है, ठीक है, क्या बन जाएगा? NaCH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। CO2 गैस यहां से इवॉल्व हो जाएगी। CO2 गैस को डिटेक्ट करने का क्या तरीका होता है? एक तो इसकी एफरवेसेंस पैदा होती है, ठीक है। एफरवेसेंस का मतलब क्या होता है? एक तरह से बुलबुले, ठीक है, बुलबुले पैदा होने लग जाते हैं CO2 गैस के, वो होते हैं एफरवेसेंस। और ये लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की कर देती है। लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। लाइम वाटर क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। इसमें जब तुम CO2 गैस लेकर जाओगे, इसको क्या कर देगी? मिल्की, बिल्कुल कर देती है, क्योंकि CaCO3 बन जाता है, ठीक है, प्लस H2O। और अगर तुम इसके पास बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाओगे, बर्निंग स्प्लिंटर या बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाओगे, तो ये क्या कर देती है? एक्सटिंग्विश कर देती है, फायर एक्सटिंग्विश कर देती है, ठीक है। इसलिए हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, एक बार वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में H2SO4 होता है, ठीक है। ये फायर एक्सटिंग्विशर का मैकेनिज्म है, ध्यान से देख लो, रियल लाइफ एप्लीकेशन पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, हो सकता है आ जाए। H2SO4 प्लस NaHCO3, इन दोनों की रिएक्शन होती है, क्योंकि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे प्लग होता है पकड़ने के लिए और यहाँ एक बोतल लगी हुई होती है, ऐसा मैकेनिज्म होता है फायर एक्सटिंग्विशर का, ठीक है। इसमें H2SO4 होता है, ठीक है, और यहाँ एक लिक्विड होता है NaHCO3, मतलब बेकिंग सोडा, उसका लिक्विड होता है यहाँ पे। जैसे ही हम इसको पकड़ेंगे, इस तरह से दबाएंगे, तो ये बोतल नीचे जाएगी और इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगी, ये बोतल फूट जाएगी नीचे जाके, ठीक है। तो क्या होगा? H2SO4 प्लस NaHCO3, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 नॉर्मल। और जब ये CO2 इवॉल्व होगी, वही CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होता है फायर एक्सटिंग्विशर का। ठीक है, देख लिया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, what is mean by a homologous series of carbon compound? Classify the following carbon compound into two homologous series and name them. homologous series क्या होता है? सबसे पहले तो a series in which, सबसे पहले सेम क्या रहती है? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और क्या सेम रहता है? सेम जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और डिफरेंट क्या चीजें हो जाएगी? डिफरेंट
फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, ये सब डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और क्या डिफरेंट होता है? एक होमोलोगस सीरीज CH2 से डिफरेंस होती है, ठीक है, डिफर बाय CH2 और 14U, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको जो दिया हुआ है C3H4 किसका एग्जाम्पल है? कौन सी होमोलोगस सीरीज आएगी इसमें? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में से एल्काइन, क्योंकि CnH2n -2 लगा हुआ है, CnH2n -2, तो ये हो जाएगा एल्काइन। C3H6 एल्कीन हो जाएगी क्योंकि CnH2n लगा हुआ है, ठीक है। तो C3H4 आपका एल्काइन और C3H6 एल्कीन, ठीक है। C4H6 आपका हो जाएगा एल्काइन, ठीक है, और C4H8 आपका हो जाएगा एल्कीन, C5H8 आपका हो जाएगा एल्काइन और C5H10 हो जाएगा आपका एल्कीन, ठीक है। जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको दोनों ही चीजें आ जाएगी, ठीक है। नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, हाउ डू वी गेट इथीन from ethanol? Write a chemical equation to justify your answer. State the role of acid in this reaction. तो आपको एल्कोहल की रिएक्शन बतानी है, एक तरह से केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल और इथेनोइक एसिड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। तो इथेनॉल की हम देखते हैं, C2H5 में OH में जब आप सोडियम ऐड करते हो तो आप क्या देखोगे? C2H5ONa बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा था कि हम इथीन कैसे बनाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथेनॉल से, इथेनॉल से C2H5OH से इथीन कैसे बनाते हैं हम? क्या करना होगा? डिहाइड्रेशन, इसमें से पानी निकालो तो ये इथीन बन जाएगी, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, 443 केल्विन पर होगी ये रिएक्शन, तो इथीन बन जाएगा, ठीक है। अब उसने रोल भी पूछा है तुमसे कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तुमने यूज किया है उसका क्या रोल है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो क्या करेगा? वाटर रिमूव कर देगा, रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल, या जो भी अल्कोहल दिया हुआ है उससे वाटर को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट? स्टेट इन ब्रीफ द एक्शन ऑफ सोप इन रिमूविंग an oily spot from a shirt. Why are soap not considered suitable for washing when water is hard? तो सबसे पहले तो डिटर्जेंट और सोप और डिटर्जेंट दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या फर्क होता है? सोप किससे बनते हैं? सोप बनते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। मतलब अगर मैं इसको लिख दूं RCOONA RCOOK, तो ये क्या है? सोप्स है। किससे बने हैं ये? लॉन्ग चेन फैटी एसिड, किसके? सोडियम और पोटेशियम। और अगर हम सोप की, डिटर्जेंट की बात करें तो ये सिर्फ सोडियम सॉल्ट होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल सल्फोनेट, एल्काइल सल्फेट या फिर एल्काइल बेंजीन
सल्फोनेट, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट के, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल सल्फेट या एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, इसके होते हैं ये। और पोटेशियम ऐड नहीं करना है, सिर्फ सोडियम सॉल्ट होते हैं, मतलब कि RSO3Na या फिर तुम लिखो RSO4Na, ठीक है, समझ आ रहा है ना? RSO3Na और RSO4Na मतलब एल्काइल सल्फेट, ये है एल्काइल सल्फेट, एल्काइल सल्फोनेट, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा था कि मैकेनिज्म क्या होता है, तो मैकेनिज्म किस तरह से कपड़े साफ होते हैं हमारे, तो उसको देख लेते हैं। जैसे ये बकेट है, इसमें कोई गंदा कपड़ा है, ठीक है, ये डर्ट है, ये डर्ट पार्टिकल्स है, ठीक है। अब हम जैसे ही सोप ऐड करते हैं, ये पानी है इसमें, जैसे ही सोप ऐड करते हैं तो क्या होगा, सोप में दो टर्मिनल होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है टेल, ठीक है, और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हेड, ठीक है। अब जहां गंदगी है, ठीक है, मतलब ऑयल या डर्ट है, वहां कौन सा टर्मिनल जाएगा, टेल वाला, फोबिक दूर भागेगा पानी से, क्योंकि बकेट में पूरी जगह तो क्या है, पानी है, तो ये हेड वाला पार्ट कहाँ रहेगा, पानी की तरफ रहेगा। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मिसेल, ठीक है, क्या बोलते हैं, मिसेल फॉर्म हो जाता है। अब मिसेल कपड़े से अलग कैसे होती है, मिसेल कपड़े से अलग होती है जब हम कपड़े को एजिटेट करते हैं या उसको रिंस करते हैं, तो वो पानी के साथ में अलग हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कपड़े हमारे साफ हो जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि हार्ड वाटर में सोप काम क्यों नहीं करता, हार्ड वाटर में ऐसा क्या होता है। सबसे पहले तो हार्ड वाटर होता क्या है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस वजह से सोप अपना काम इसमें नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि सोप के पास क्या है बेटा, सोडियम और पोटेशियम आयंस होते हैं सोप के पास में, ठीक है, तो उनको रिप्लेस नहीं कर पाते हैं और स्कम फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है, स्कम फॉर्म हो जाता है, लेदर फॉर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। इस वजह से कपड़े साफ नहीं हो पाते हैं हार्ड वाटर में। सो हमारे सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको बहुत जानकारी मिली होगी इससे। थैंक यू।